यस्सु के कादिर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यावे पाक खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और तमाम कलीसिया पाकिस्तान के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज मेरा दिल बड़ा खुश है और मैं खुशी से झूम रहा हूँ कि हमारा खुदावंद यस्सु नासरी हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है और अपने नबियों और रसूलों को इस दुनिया में लाता है ताकि यस्सु मसीह की गवाही जो है वो कायम हो। और आज हम उस नबी के बारे में जानेंगे जो अक्सर यहूदी जो थे मसीह यस्सु से करते थे, और बहुत सारे लोगों का आज भी ये सवाल है कि वो नबी कौन है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि बीइंग मैं भी स्टूडेंट हूँ, खुदा के कलाम को सीख रहा हूँ और जो खुदा के कलाम को सीखता हूँ और उसी तरह मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप भी मेरे साथ खुदा के कलाम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं और साथ साथ बरकत पा रहे हैं। और मैं आपके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार होते हैं। और ये सारा जलाल खुदावंद यस्सु को है। और ये कलाम जो है ये हमारा नहीं बल्कि ये खुदावंद यहोवा पाक खुदा का कलाम है जो उसने अपने मुँह से फरमाया, तो हम तक ये ज़िंदा जवेद आज तक हमारे पास मौजूद है। और कलाम मुक़द्दस में से हम आज खुदावंद यस्सु मसीह से यूहन्ना की अंजील में से देखेंगे। खुदा के कलाम के अंदर पहले बाब के अंदर हम देखते हैं, उसकी 19वीं बाब के अंदर लिखा कि यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और आप सबकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, यहाँ हम कलाम मुक़द्दस के अंदर एक बहुत बड़ी टेस्टमनी जो है हम यूहन्ना की देख रहे हैं, उसकी एक गवाही देख रहे हैं कि जो उसने बड़ी दिलेरी के साथ कलाम मुक़द्दस में से बताया और सिखाया। और यहूदियों ने जो यरूशलेम से काहिन और लावी भेजे थे पूछने के लिए कि हम यूहन्ना से ये सवाल करें, यूहन्ना से ये पूछे कि तू कौन है और क्या करता है, तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि उसने फिर इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। और यहाँ वो जो लोग थे वो ये समझ रहे थे कि ये जो यूहन्ना है शायद ये आने वाला मसाया है, यस्सु मसीह के बारे में वो ये समझ रहे थे कि शायद ये वो है। तो वो एक सवाल करते हैं, वो से कहते हैं कि तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं तो वो नबी नहीं हूँ। और कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा 20वीं आयत में लिखा है कि तो उसने इकरार किया, उसने तो इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया, मैं तो मसीह नहीं हूँ। उसने ठीक ठीक और साफ साफ इसकी गवाही दी, इसके बारे में बताया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने फिर उससे पूछा कि फिर तू कौन है, तू कौन शख्स है? क्या तू एलिया है? तो वो एक फिर सवाल कर देते हैं। अब उसके बारे में उसने जवाब में कहा कि मैं वो नबी भी नहीं हूँ। मैं इसके लिए आपके साथ एक हवाला टच करना चाहता हूँ कि यहूदी जो थे वो यशाया नबी के मुताबिक अगर हम देखें एक बहुत बड़ी प्रोफेसी है। और यहूदी जो लोग थे वो हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ा करते थे और शरीयत की 5 किताबों से वो वाकफियत रखते थे और अक्सर वो जो है सवालात करते रहते थे, उनकी एक टसल चला करती थी और वो अक्सर यस्सु मसीह से सवालात करते, यस्सु मसीह के शागिर्दों से मुख्तलिफ सवालात यहूदी किया करते थे। और यहाँ भी उनका जो फोकस था वो यही था कि शायद जो यस्सु मसीह का जिसके बारे में जिक्र है शायद उसके बारे में वो इस बात को समझ रहे कि शायद वही है। तो आए मैं एक हवाला आपके साथ टच करना चाहता हूँ इसके साथ, इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है 18वें बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तुम्हारी मानद एक नबी बर्पा करूँगा और ऐसा कलाम उसके मुँह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वही उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहे ना सुने तो मैं उनका हिसाब उनसे लूँगा,
کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے لیے باعث برکت ہو۔ اب یہودی جو تھے، اب ان کی نظر جو تھے اس حوالے کی طرف تھی، اور اس حوالے کی طرف وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ یسوع مسیح کے بارے میں شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آنے والا پروفٹ ہے یہ وہ ہے، تو یہ اس کی طرف نشاندہی اس کی کر رہے تھے۔ جبکہ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کیا تو وہ نبی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے پھر پوچھا کہ تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والے کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو یہ پوچھا تھا، یروشلم سے جو کاہن اور لاوی بھیجے تھے یہی پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ ان سے ٹھیک ٹھیک دریافت کرو کہ یہ کون ہے اور یہ اپنے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے۔ اور اس نے کہا میں جیسا یشعیاہ نبی نے کہا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ اب یہ جو پروفیسی ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 750 سال پہلے یشعیاہ نے پہلے سے ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، پہلے سے ہی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ اور یہودی جو تھے وہ بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، بہت زیادہ اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے تھے، اور وہ میں نے بتایا کہ اکثر سوالات کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم یشعیاہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے، یہ یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز کہ بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو، ہر ایک نسبت اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی کی جائے اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکار ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خدا نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ اور ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا کہ میں کیا منادی کروں، ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ہے وہ پروفیسی جس کے بارے میں خدا کے کلام کے اندر پہلے سے یہ مرقوم ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے اس گواہی کو ہم نے سنا ہے۔ اب یہودی جو تھے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ شاید جو میں نے یہ استثناء 18 کے حوالہ آپ کو دیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پروفیسی جو ہے یہ وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن یوحنا اپنے بارے میں جو ٹیسٹ بنی گواہی دے رہا تھا اس نے صاف اور کلیئر بتا دیا، اس نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ اور آگے لکھا ہے یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا تو وہ نبی تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ اب وہ ایک اور سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فریسیوں کی طرف سے کیونکہ وہ بھیجے گئے تھے، یہودیوں نے ان کو بھیجا تھا تاکہ ان سے معلوم کریں کہ یہ بپتسمہ کیوں دیتا ہے اور یہ کیوں مسیح کی منادی کرتا ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پھر تو مسیح بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کے بارے میں نے آپ کو حوالہ بتایا کہ اگر وہ مسیح بھی نہیں ہے تو پھر اگر ایلیا بھی نہیں ہے تو پھر یہ بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئیں جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں اور نوجوانوں، خداوند آپ کو برکت اس کلام کے وسیلے سے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہودی جو ہے اکثر یہ سوالات کرتے تھے، اکثر ان باتوں کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی غیر قوم کے اندر بھی یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ نبی کون ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ تان کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو حوالے ہیں یہ ہمارے جو ہے کلام کے مطابق جو ہے پرفیکٹ ہوں، لیکن آج سے میں نے بتایا کہ 750 سال پہلے یشعیاہ نے پہلے سے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ تو خداوند کی پروفیسی تھی، خداوند کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ اسی طرح ہونا تھا، اور اس کے بارے میں اگر ہم ٹھیک طور پہ جاننا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں متی کی انجیل جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور متی کی انجیل کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو متی کی انجیل جو ہے یہ یہودی ٹریڈیشن کے مطابق لکھی گئی، یہودی دستور کے مطابق، ان کے رہن سہن، تمیز و تمدن کے مطابق لکھی گئی ہے، کہ ان کا جو ترتیب تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا،
اور تہذیب تھی، اس کے مطابق یہ بائبل مقدس جو ہے، کلام مقدس جو ہے تحریر کیا گیا ہے۔ اور متی اس کے بارے میں بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں بھی اس نے بڑے ترتیب کے ساتھ، قرینے کے ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب کے اندر ہم اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ یہ نبی کون ہے۔ لکھا ہے کہ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا۔ کہاں؟ یہودیہ کے بیابان میں منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب یوحنا نے جو سب سے بڑا کام کیا، اس نے 2 کام یہاں کیے۔ اس نے کلیسیا کے لیے 2 فرمان جاری کیے، یہ کہ سب سے پہلے کیا کرو؟ ریپینٹ ہو، توبہ کرو، اور دوسرا اس نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وقت قریب ہے، اینڈ ٹائم ہے، اور یہ جو بھی باتیں کلام مقدس میں لکھی گئی ہیں سب اینڈ ٹائم کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر یشعیاہ نبی کی معرفت ہوا، جس کی ابھی میں نے پروفیسی آپ کو سنائی۔ لکھا ہے کہ یشعیاہ نبی کی معرفت ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آئی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے کرو۔ انسانوں نے کیا کیا؟ اپنے راستے ٹیڑھے کر لیے، اپنی راہیں ٹیڑھی کر لیں، اپنے دستور ٹیڑھے کر لیے، اپنے خیالات، اپنے باطنوں کو ٹیڑھا کر لیا، اور اس خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے بھیجے ہوئے اس یوحنا نبی کو، اس رسول کو وہ سمجھنے اور جاننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ان کے ذہن جو تھے بند ہو چکے تھے، وہ کسی اور ہی خیال میں تھے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں خداوند کی راہ کو جو تیار کرنا ہے، اس کے راستے ہمیں سیدھے بنانے ہیں۔ اور لکھا ہے یہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اور اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے کنارے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے، اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے، اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تو تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو بھی خطے میں جمع کرے گا، مگر بھوسے کو اسی آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ پروفیسی ہے جو یشعیاہ نبی نے بھی اس کے بارے میں کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس آتے ہیں اور اس سے بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں، تاکہ یوحنا جو اسے بپتسمہ دے۔ اور لکھا ہے کہ یوحنا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا اور اسے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ ایک سوال کرتا ہے وہ، یوحنا کہتا ہے یسوع مسیح سے کہ میں آپ محتاج ہوں، میں تجھ سے بپتسمہ لوں، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ اسی طرح ساری راست بازی کو پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے اسے بپتسمہ دیا، ہونے دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے اپنی بابت جو گواہی دی ہے، یوحنا کی انجیل میں ہم نے جو پروفیسی پڑھی ہے وہ بالکل ٹھیک اور درست پائی گئی ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم اگر متی کی انجیل کے اندر ہی ہم دیکھیں 17ویں باب میں، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر 6 دن کے بعد یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔
पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। 3 जगह उसने कहा कि हम मुकर्रर करते हैं, पॉइंट करते हैं। और वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं है। ज़बूर 2 में लिखा है, बेटे को चूमो। आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की ताज़ीम करने की ज़रूरत है और उसे अपना शख्सी नजात हिंदा मानने की ज़रूरत है। और शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे वाक़यात जब होते हैं ना तो डर जाते हैं, जिस तरह के इन दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वबा पूरी दुनिया के अंदर आई हुई है और बहुत सारे लोग डर रहे हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शागिर्द भी मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। और कलाम मुक़द्दस में 19वीं नामी आयत में लिखा है कि जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया। यहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक ख़ास इंस्ट्रक्शन देते हैं और वह कहते हैं कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। और शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फ़की और फरीसी क्यों कहते हैं कि एलिया का आना ज़रूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ एलिया तो आ चुका और उन्हें उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उसके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। फिर उसके बाद शागिर्द समझे कि यीशु मसीह ने किसके बारे में जिक्र किया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जिक्र किया है और उसकी बाबत बताया है कि जो एलिया है वो तो आ चुका। अब उनको यकीन होया कि ये यूहन्ना जो नबी है इसके बारे में जिक्र पाया गया है। तो अजीज़ों, कलाम जो है वो हमें साफ साफ और ठीक ठीक हमें बताता है। और कलाम मुक़द्दस जो है ये सच्चाई का कलाम है, इसके अंदर सच्चाई है और सच्चाई जो है हमें आज़ाद करती है। और खुदा के कलाम के अंदर जो है बड़ी खूबसूरत ये गवाही है यूहन्ना की। और उसने अपने आप को जो है छोटा बनाया, उसने अपने आप को हम्बल किया और उसने कहा कि मैं ना तो वो नबी हूँ, ना मैं एलिया हूँ, ना मैं मसीह हूँ। उसने अपने आप को एलची मुबशर शो किया। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 3 बाब जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा कि वो यहूदिया के बियाबान में मुनादी करने लगा और उसने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम भी इस गवाही को दूसरों तक शेयर करें। मत्ती 11:11 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। ये यीशु मसीह हमारे यहोशुआ मसीह खुदावंद यीशु मसीह की गवाही है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ट्रू कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच और बरहक है कि जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई और बड़ा नहीं है, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और अगर हम लूका की अंजील के अंदर भी देखें, लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम उसका 1 बाब उसकी 5 से 17 आयत तक अगर हम पढ़ें तो एक लंबी डिटेल हमें इसके अंदर मिलती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में और उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि वह यरदन के किनारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, क्योंकि खुदावंद की तरफ से पॉइंट किया गया था ताकि नस्ल इंसानी को उस गुनाह से, उस बदी से छुटकारा दिलाए और उन्हें बताए कि आप अपने गुनाहों को छोड़ें और तौबा करें, इकरार करें और यीशु मसीह पर ईमान लाकर रास्तबाजी इख्तियार करें। और यशायाह ने तो पहले से कह दिया था कि तमाम बनी इसराइली कौम को, आलिम कलीसिया को, दुनिया में जहाँ जहाँ भी है तुम क्या करो,
तसल्ली दो, उन लोगों को तसल्ली दो, उनको बताओ कि तुम्हारा खुदावंद फरमाता है कि हमें यरूशलेम को, कलीसिया को तसल्ली देने की ज़रूरत है कि एक सेवियर खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने लोगों को गुनाह की आज़ादी देने के लिए आ रहा है। क्योंकि जब इंसान गुनाह में पड़ जाता है तो वो जकड़ा जाता है, लेकिन गुनाह से जब वो निकाल देता है, आज़ाद कर देता है, तो इंसान जो है बहाल हो जाता है। और यही काम जो है यूहन्ना ने यहाँ किया है। और हमने एक हवाला इस्तिस्ना की किताब में से भी पढ़ा हमने कि बहुत सारे लोग जो थे वो इसके बारे में क्या सराहियाँ कर रहे थे, सोच रहे थे, ख्याल कर रहे थे कि वो जो नबी है शायद उसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा था कि मैं कलाम जो है अपना कलाम जो है उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वो करेगा। और ये जो प्रोफेसी है ये हम मसीह यीशु के बारे में जानते हैं कि ये मसीह यीशु के बारे में कही गई है। लेकिन वो जो यहूदी थे वो ये समझ रहे थे कि ये यूहन्ना है। मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत में लिखा कि जैसा यशायाह नबी की किताब में मैंने देखा और मैंने पढ़ा भी है आपके लिए, लिखा है कि देखो मैं अपना पैगम्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। ये पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी, ये पहले से आगाह कर दिया गया था कि खुदा ने कहा था कि मैं एक पैगम्बर को, एक नबी को भेजूंगा जो मसीह यीशु के लिए जो है राह तैयार करेगा, मसीह यीशु के बारे में लोगों को आगाह करेगा, बताएगा कि हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक नाहमवार रास्ता जो है हमवार किया जाएगा। और मत्ती 16:13 की 17 में लिखा है कि लोग इब्ने आदम को फिर क्या कहते हैं। लोग एक सवाल करते हैं, वहाँ लोग पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। और लिखा कि जब यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, यानी एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। यीशु ने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। और मत्ती 17:1-13 में लिखा है कि शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का आना ज़रूर है। उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। यीशु ने कहा लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये वो नबी है जिसके बारे में प्रोफेसी हुई है, ये वो नबी है जिसके बारे में हमें खुदा ने पहले से आगाह किया है। और उस नबी ने एक बहुत बड़ा काम किया। उस नबी ने ये काम किया कि उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में लोगों को ट्रेन किया, एजुकेट किया, बताया कि जो है खुदा यीशु मसीह की तरफ आओ, अपने आप को खुदा यीशु मसीह की तरफ लाओ और अपने गुनाहों का इकरार करो, तौबा करो, रास्तबाजी इख्तियार करो। जिस तरह के हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने भी उस रास्तबाजी को पूरा किया। आज हमें भी ज़रूरी है कि हम भी मसीह यीशु की रास्तबाजी अपनाएं, मसीह यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। और यूहन्ना ने जो गवाही दी है, टेस्टमनी दी है, हम अपने आप को बड़ा ना करें, हम अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को छोटा करें और मसीह यीशु का जो कद है उसको बढ़ाएं, यीशु मसीह की शान को बयान करें, क्योंकि वो सब नामों से आला और अफजल है। आसमान भी उसका, ज़मीन भी उसकी और हम भी उसके, और हम उसके हाथ की कारागरी हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें भेजा है ताकि उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई शख्स काम नहीं कर पाएगा। हमें खुदावंद ने ये मौका दिया है कि हम ये गवाही कौमों, कबीलों, उम्मतों में दें कि ये जो नबी था, ये यूहन्ना नबी जो है एलिया की शक्ल में आता है। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने उसके बारे में तस्दीक की है। लिहाजा हमें इन कलाम की सदाकत की बातों को सीखना और समझना और जानने की ज़रूरत है। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसियाए पाकिस्तान और आलमी कलीसिया के साथ होता रहे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।